एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही खास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि क्या वो आपके साथ इंटीमेट फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आज ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए है जो सिर्फ किसी के ख्यालों में नहीं, उनकी इमेजिनेशन का फ्यूचर वर्जन में रह रहे हैं। आप और वो सिर्फ आज का मोमेंट नहीं, बल्कि वो लम्हे जो अभी जो है आए भी नहीं हैं, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं वो, है ना। वही चीजें हम देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, या बातें कम हो गई हैं, या सिर्फ एक अजीब सी पुल फील होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके। सो अपनी एनर्जी को काम करें, गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि वो इंसान इस वक्त चुपचाप कहीं बैठा हुआ है और बिना किसी को बताए आपको अपने फ्यूचर के सीन्स में फीड कर रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो गाइस फोकस कीजिए आप। ओके, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैंडल रेडी? यस। आई होप आप सब रेडी होंगे, क्योंकि कैंडल अब रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज, वो आपको सिर्फ देखते नहीं है, महसूस भी करते हैं। उनके लिए आप कोई रैंडम पर्सन नहीं हो। यस, आप उनके दिमाग में ना ऐसे आते हो जैसे वो सॉन्ग है ना, मेरे ख्यालों की मलिका चारों तरफ तेरी छैया रे, है ना। वो वो सॉन्ग मुझे अचानक से सुनाई दिया है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ना इसको सिंगल कर देती हूँ, अदरवाइज हाँ। सो यहाँ की एनर्जी इसको साइड कर देते हैं। मुझे काफी क्लियरली बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये व्यक्ति के लिए आप वो रोमांटिक पर्सन हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप उनके दिमाग में ना एक सॉफ्ट इमेज की तरह, एक रोमांटिक वाइब, एक ऐसे प्रेजेंस हो जहां वो खुद को इमोशनली ना कनेक्ट फील करते हैं आपके साथ। इमोशनली आपके साथ लगता है जैसे कि आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, है ना। आपके पर्सन कभी कभी इमेजिन करते हैं कि आप उनके सामने हो, आंखों में आंखें और बिना बोले सब कुछ समझ आ रहा है। ये फैंटेसी नहीं है, ये कनेक्शन की भूख है गाइस। एंड अब यहाँ एनर्जी थोड़ी इंटेंस हो जाती है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। वो आपको सिर्फ इमोशनली नहीं, फिजिकली भी स्ट्रांगली इमेजिन कर रहे हैं। पर ध्यान देना, ये चीप डिजायर नहीं है,
ये वो अट्रैक्शन है जिसमें टच का ख्याल आता है, क्लोजनेस का विजुअल आता है, पर रिस्पेक्ट भी साथ चलती है। वो इमेजिन करते हैं फ्यूचर में जब भी आप दोनों पास होंगे ना, तो सिर्फ बॉडी नहीं, सोल भी कनेक्टेड होगी। यस, एक बात बताऊं, उनकी इमेजिनेशन का लगभग 80% जो पार्ट है ना, वो हिडन है। ठीक है, वो ये बातें हैं कि दोस्तों से नहीं, फैमिली से नहीं, और शायद खुद से भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये व्यक्ति। रात के टाइम जब लाइट ऑफ होती हैं, जब फोन साइड में होता है, तब आप उनके माइंड में आते हो। कभी वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपके साथ रहना, सेम स्पेस शेयर करना, एक नॉर्मल लाइफ पर आपके साथ। और फिर अचानक वो खुद को रोक लेते हैं, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ ये सोच के खुद को रोक लेते हैं। वो आपको सिर्फ मोमेंट के लिए इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो आपको इक्वल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। उनका फ्यूचर सीन है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है कि आपकी ओपिनियन मैटर करती है इस व्यक्ति के लिए। यस, आपके साथ इमोशनल एक्सचेंज होता रहता है, वो आपको चूज करते हैं। इसका मतलब है इंटीमेट फ्यूचर उनके लिए सिर्फ बेडरूम तक लिमिटेड नहीं है, समझे? कभी कभी वो खुद से जो है ना, डरते हैं, मैं इतना अटैच क्यों हो रहा हूँ, मैं इतना इमेजिन क्यों कर रहा हूँ उसको। उनकी डिजायर स्ट्रांग है गाइस, पर उससे ज्यादा स्ट्रांग है लॉस का डर। इसलिए वो कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी पास, कभी दूर, है ना। पर याद रखो, जो इंसान इमेजिन करता है ना, वो ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्ट कर चुका होता है। मैं देखो तो वो आपके साथ फ्यूचर, मतलब आपके साथ इंटीमेट फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं गाइस। सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल लेवल पे भी ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, उनकी इमेजिनेशन शुरू होती है बहुत ही सॉफ्टली। कभी वो सोचते हैं कि अगर आज हम साथ होते ना, तो यहाँ जाते, ये करते, वो करते, आज हम यहाँ का प्लान बना रहे होते, वहां का प्लान बना रहे होते। अगर मैं उसे कॉल कर देता तो क्या होता, ये सब कुछ ये इमेजिन कर रहे हैं। अगर वो अभी मेरे पास होती तो मैं क्या कर रहा होता उसकी बॉडी के साथ, ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं गाइस। और ये थॉट लाउड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट, इमोशनल और थोड़े होता है ना, जैसे कि सोच समझ के सोचे गए थॉट्स है ना, वो वाले होते हैं। वो इमेजिन करते हैं आपके स्माइल, आपका भूलने का तरीका, आपकी आंखों का एक्सप्रेशन, और यहीं से इमेजिनेशन जो है ना, स्लोली सेंसुअल जोन में स्लाइड करती है। आप बिना कुछ किए ही उनके डिजायर जगाते हो गाइस। नींद चुराई मेरे किसने ओ सनम, तूने तूने, है ना। तो यस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस, या आपकी जो याद है ना, हाय, उनका कंट्रोल वीक कर देती है आपकी यादें। वो इमेजिन करते हैं आप उनके बिल्कुल पास हो, आपकी एनर्जी उनके स्पेस को फिल कर रही है, आपका बॉडी लैंग्वेज उन्हें रेस्टलेस कर रहा है गाइस। एंड ये इमेजिनेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इसमें एक पावर डायनामिक होता है। वो फील करते हैं कि ये इंसान मुझे डोमिनेट नहीं करता है, पर मैं खुद उनकी तरफ खींचता चला जाता हूँ। उनके लेट नाइट इमेजिनेशन में ना साइलेंस होती है, लाइट्स डिम होती है, फोन साइड में होता है, और आप, सिर्फ और सिर्फ आप। वो इमेजिन करते हैं कि आपका उनके करीब आना, एक पॉज, एक होता ना कि दोनों के बीच में
एकदम चुप्पी, कोई कुछ कह नहीं रहा, बस दोनों एक दूसरे को महसूस किए जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है, लग रहा है जैसे कि तेरे ये मेरे मिलन के ये रहना, ओ यस, आपके जो पार्टनर है, यस, आपके करीब आना चाहते हैं। ये सीन्स कभी कभी इतने रियल लगते हैं ना कि वो अचानक प्रेजेंट मोमेंट में लौट आते हैं और खुद से कहते हैं कि बस ज्यादा हो रहा है अब। उनकी सेंसुअल इमेजिनेशन के नीचे ना मतलब प्यार का सोर्स बह रहा है गाइस। वो सिर्फ आपके बॉडी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो इमेजिन करते हैं आपका इमोशनली उनके लिए ओपन होना, आपका उन्हें समझाना, आपका उनके साथ सेफ फील करना। उनके फ्यूचर सीन्स में सेंसुअलिटी के बाद कंफर्ट आता है, और ये सिर्फ उस इंसान के साथ इमेजिन किया जाता है जिससे दिल जुड़ा है ना। मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ जब इमेजिनेशन ज्यादा इंटेंस हो जाती है ना तो वो भागने लगते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं इतना अटैच हो रहा हूँ, मैं कंट्रोल लूज कर रहा हूँ, अगर मैं कंफ्यूज या मैं कन्फेस कर दिया तो फिर क्या होगा, है ना। इसलिए कभी कभी ना वो आपको इग्नोर करते हैं, रिप्लाई डिले करते हैं एंड थोड़ा डिस्टेंट बिहेवियर करते रहते हैं। पर याद रखिए, डिस्टेंस का मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी डिस्टेंस ओवर अटैचमेंट का रिजल्ट होता है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि भाई आपके जो पर्सन है कमिटमेंट से भागते नहीं है, लेकिन वो कमिटमेंट से डरते हैं, ठीक है। कमिटमेंट देने से डरते हैं आपके पार्टनर। उनके दिमाग में एक बिलीफ बैठा हुआ है, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होती है, ज्यादा क्लोज हुआ तो फिर टूटना पड़ेगा, मैं रेडी नहीं हूं शायद, कभी कभी नहीं। उन्होंने ये चीजें सोच ली हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनके थॉट्स ये भी हैं कि किसी रिलेशनशिप में खुद को लूज किया नहीं जाता है, या किसी को टूटते हुए देखा तो फिर हिम्मत नहीं हुई आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर का किसी ने ट्रस्ट भी तो तोड़ दिया है प्यार के मामले में। इसलिए जब आप उनके फ्यूचर इमेजिनेशन में आते हो ना तो उनका दिमाग तुरंत बोलता है कि रुको, कंट्रोल रखो खुद के ऊपर, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है एनर्जी में कि उनके दिल में पुराना दर्द अभी भी हील नहीं हुआ है, और शायद किसी ने उन्हें चीट किया है, किसी ने उन्हें चूज नहीं किया, या उन्होंने किसी को चाहा और खो दिया, ठीक है। और इस पेन का रिजल्ट इमोशनल, है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन है। वो आपको चाहते हुए भी पूरा दिल खोलने से ना डरते हैं, उनके लिए ये रिस्क है, मैं फिर से टूट सकता हूं, ये वाला रिस्क। वो आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं और आपसे ही डरते भी हैं, ठीक है। इसलिए उनका पैटर्न है सोचना, इमेजिन करना, फुलफिल करना, फिर गिल्ट, फियर, डिस्टेंस। ये एक टॉक्सिक लूप बन जाता है। आई वॉन्ट यू बट आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, ऐसा। और ये डर आपसे नहीं, अपने आप से है उनको, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पास्ट कनेक्शन का इमोशनल हैंगओवर अभी भी इस व्यक्ति के अंदर से वो गया नहीं है। कोई फ्रेंड जो उनको एडवाइस दे रहा था, या सोसाइटी का प्रेशर था, काफी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं कभी कभी ये व्यक्ति।
यस, काफी कंफ्यूजन में। वो कंफ्यूज है कि मैं क्या चाहता हूँ, ये सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और, मैं रेडी हूं या नहीं हूं, ये खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। और जब दिमाग कंफ्यूज होता है तो दिल को भी पॉज पे डाल दिया जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहे, वो प्रोसेस कर रहे हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं पर बहुत सोचते हैं। उनके अंदर मोनोलॉग है, ठीक है, मोनोलॉग में, उनके इनर मोनोलॉग में ना आप बार बार आते हो, पर वो किसी को बताते नहीं हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये कनेक्शन मेरे लिए क्या है। इसलिए उनकी साइलेंस आपको इग्नोर करना नहीं है। साइलेंस मतलब इनर वॉर, ठीक है। उनका सबसे बड़ा फियर है आपको खो देने का, एंड वो डरते हैं कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, कहीं वो इनफ जो है ना करें। एक होता नहीं जैसे कि हद कर देती हैं कुछ चीजें, कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, इस वजह से भी ये व्यक्ति आपको डरते हैं, आपसे डरते हैं। इसलिए वो पहले ही डिस्टेंस बना लेते हैं। और उनके लिए लॉजिक ये है कि दूर रहूंगा तो कम दर्द होगा। पर सच ये है कि वो ऑलरेडी हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके दिल में हो, आप उनके दिल में हो, दिमाग में हो, ठीक है। वो कमिटमेंट से नहीं भागते हैं, लेकिन वो डरते जरूर हैं गाइस। मैं तो ये जरूर कहूंगी कि भाई इनके अंदर डर बहुत है। कहते हैं ना, वो डर के आगे जीत है, तो ये डर के आगे जो जीत है ना, यही थोड़ा सा आ, वो दिखा दिया आपके पार्टनर के अंदर, थोड़ा रिस्क है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई वो इमेजिन करते हैं, उनके फ्यूचर इमेजिनेशन में आप सिर्फ पार्टनर नहीं हो, एक तरीके का एक वैसी जगह हो जहां उनको पीस मिलता है, जहां शांति मिलती है उनको। आपके साथ इमोशनली सेटिस्फाइड लाइफ इमेजिन करते हैं ये व्यक्ति। आर्गुमेंट्स के बाद भी अंडरस्टैंडिंग हो जिसकी, वो इमेजिन करते हैं। और ऐसी ऐसी रिलेशनशिप जहां उन्हें घर जैसा फील हो। उनके लिए सिर्फ रोमांस नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी का ड्रीम है। और ये ड्रीम उनके लिए रियल है गाइस, ठीक है। वो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप इमेजिन कर रहे हैं। उनके सीन्स में आप दोनों एक सेफ स्पेस शेयर कर रहे हो। रूटीन है, नॉर्मल लाइफ है, पर कनेक्शन स्ट्रांग है। वो इमेजिन करते हैं कि आपका उनके पर्सनल स्पेस में होना, आपका उनके डेली लाइफ का पार्ट बनना। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटीमेट फ्यूचर सिर्फ बेडरूम तक नहीं है, घर तक जाना है, घर तक जाता है ये सब चीज। उनके लिए ना आप बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी वाले पर्सन हो, अट्रैक्टिव हो, इमोशनली रिच हो। एंड वो आपको सिर्फ डिजायर नहीं समझते हैं, वो आपको आपकी वैल्यू करते हैं। उनके इमेजिनेशन में ना आप उन्हें सपोर्ट करते हो, समझते हो, और फिर वो भी पावरफुल होता है ना, वही पावरफुल है, इसलिए वो आपसे डीपली अट्रैक्ट है, ठीक है। वो आपके साथ फ्यूचर तब इमेजिन करते हैं जब वो खुद को स्टेबल वर्जन में देखते हैं गाइस। एंड उनके माइंड में ये थॉट चलता है कि मैं तब आगे बढ़ूंगा जब मैं रेडी हूँ। वो आपके साथ सिक्योर लाइफ, प्रैक्टिकल डिसीजंस या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहते हैं, इमेजिन करते हैं ये गाइस आपके पार्टनर आपके साथ। इसलिए डिले है क्योंकि वो जो है ना, आधा अधूरा जिंदगी नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं तो पूरी तरीके से जिंदगी चाहते हैं आपके साथ। अगर जिंदगी हो वो हो तेरे संग, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, है ना सॉन्ग। तो ये जो है ना, यही सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है अभी। सो यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी जो पर्सन है ना, वो
इमोशनली अवेलेबल बनना चाहते हैं, है ना। उनका प्यार साइलेंट है पर शैलो नहीं है। धीरे धीरे ये कनेक्शन बनेगा गाइस, मुझे जहां तक दिख रहा है। धीरे धीरे ये कनेक्शन बनेगा और आप दोनों का साथ, है ना, दिख रहा है, मिलेगा। उनके फ्यूचर विजन में ड्रामा कम, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा और इंटीमेसी डीप होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो है ना जाना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो लेट नाइट भी ये व्यक्ति सोचते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा, हद से ज्यादा ये व्यक्ति सोचते हैं, हद से ज्यादा ये व्यक्ति का मतलब वो जो प्यार होता है ना वो उमड़ जाता है ना, आपके लिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वो सॉन्ग मुझे चलन हो रहा है। धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आपके पार्टनर के मन में डर है, फ्यूचर को जब भी ये इमेजिन करते हैं तो डर है कि हम दोनों के बीच में की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आगे भी ना जाए, ठीक है। ये आगे तक लेके जाना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्यार रहे ना वो बरकरार रहे, नेक्स्ट लेवल तक जाए आप दोनों का प्यार। प्यार में तो कोई कमी चाहिए ही नहीं आपके पार्टनर को। मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति आपके अलावा किसी और से जो है ना उम्मीद नहीं रख रहे हैं, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि नहीं, अब आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, कहता है पल पल तुमसे, है ना, होके दिल ये दीवाना। यस, आपके जो पार्टनर है वो दूर नहीं जाना चाहते हैं आपको छोड़ के। एंड ये व्यक्ति आपके साथ कहीं ऐसी जगह सेटल हो जाना चाहते हैं ना जहां कोई इनको डिस्टर्ब ही ना करे, कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करे। इनके अंदर अब ऐसा हो गया है कि नहीं भाई, अभी मुझे ना उसके साथ मुझे ये करना है, मुझे उसके साथ वो करना है, मुझे फ्यूचर जो है देखना है उसके साथ, मुझे कहीं ना कहीं बस वही चाहिए, जहां देखो मुझे बस वही 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 दिखता है या दिखती है ना। सो ये दिख रहा मुझे, ऐसा लगता है जैसे कि आपके अलावा किसी और के अंदर नहीं है, आप कुछ नहीं है। तेरे बिना जीना नहीं, खाके कसम कहती हूँ, है ना। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कुछ कहना चाह भी रहे हैं, एंड लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं कैसे कहूँ यार कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में बस उसी की चाहत है, कैसे कह दूं मैं, कह दूं तुम्हें या चुप रहो, है ना। तो यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत सी एनर्जी है, जहां पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि फ्यूचर में ये व्यक्ति जो देखते हैं वो करेंगे। ये व्यक्ति होता है ना, कोई कोई कहता है ना कि मैंने जो बोल दिया वो मैं करके ही रहूंगा, है ना। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है।
मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके बारे में इतना इमेजिन करते हैं, आपको लेके इतना इमेजिन करते हैं कि मतलब उसकी कोई अब हद नहीं है। फ्यूचर में ये व्यक्ति आपके अलावा किसी और से कुछ चाहते भी नहीं है। ठीक है, किसी और से कोई चाहत भी नहीं है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर वो होता ना कि जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। आपके पार्टनर आपके बगैर जी भी तो नहीं सकते हैं। फ्यूचर ये इमेजिन कर रहे हैं बार बार आपके साथ अपने सपने बार बार देख रहे हैं। सपनों में ये व्यक्ति जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिना नहीं जीना। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति अब जैसे होता है ना कि शांत होकर के जो है ना, शांत रहकर नहीं वो हो सकते हैं। अब चुप नहीं बैठना चाहते आपके पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा है कि नहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा, अब जो है मैं कहूंगा नो कांटेक्ट में हो तो नो कांटेक्ट खत्म करने वाले हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बी पॉजिटिव, आपके पार्टनर आपके साथ जो नो कांटेक्ट जोन है वो खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सो गाइज ये है आज की रीडिंग। आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी रीडिंग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।